हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 में विषय अर्थशास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेकर आए हैं। तो इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए आप और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें हमारा पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है, जिसमें हमारा पहला है विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। हमारा प्रश्न क्रमांक 2 है व्यष्टि अर्थशास्त्र का तथा समष्टि अर्थशास्त्र दोनों हैं परस्पर पूरक, परस्पर विरोधी, परस्पर भिन्न, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक हमारा तीसरा है निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया गया है जाता है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था। हमारा प्रश्न क्रमांक 4 है उत्पादन प्रारंभ होने से पहले निम्न में से कौन सी लागत पाई जाती है, जिसमें हमारा पहला है कुल लागत, सीमांत लागत, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत। हमारा पांचवा है निम्न में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है। पहला है भूमि तथा भवन पर व्यय, पांचवा है प्लांट एवं मिशनरी पर व्यय, सहाय स्थायी श्रमिकों का मजदूरी और वेतन, लाइसेंस फीस। पांचवा है मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। अ नंबर है मूल्य का संचय, ब नंबर है मूल्य का मापन, सहाय आय का वितरण, द है भावी भुगतान। हम प्रश्न क्रमांक 2 की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें हमारा पहला है मुद्रा वह धुरी है जिसके खाली स्थान अर्थ विज्ञान केंद्रित है। इन सभी का आंसर आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड कराया जाएगा। हमारा दूसरा है खाली स्थान का आशय किसी वस्तु की ऐसी कीमत निर्धारित करना है जो संतुलन में रहती है। हमारा तीसरा कीमत छत को खाली स्थान भी कहा जाता है। हमारा पांचवा है मांग का नियम एक खाली स्थान कथन है। हमारा पांचवा है जब वस्तु की मांग में परिवर्तन उसके मूल्य में परिवर्तन से कम हो तो मांग की लोच खाली स्थान होगी। हमारा छठवा है बैंक का नोट निगमन पर एकाधिकार है। हमारा सातवां है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का खाली स्थान बैंक है। हमारा प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है सही जोड़ियाँ मिलाइए। कालम आ का कालम बी से मिलाना है। सही जोड़ी का आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा अगला है प्रश्न क्रमांक 4 एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसमें हमारा पहला आदिमानव का जीवन यापन किस आधार पर था। दूसरा मिक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई। तीसरा मुद्रा के 2 प्रमुख कार्यों को बताइए। चौथा हमारा सांसद के बजट कौन प्रस्तुत करता है। पांचवा है सरकारी बजट का कोई एक उद्देश्य बताइए। छठवा है मुद्रा की तरलता से क्या आशा है। सातवां है आवर्ती जमा खाता क्या है। हमारा प्रश्न क्रमांक 5 है सत्य असत्य बताइए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, आप सभी को इनका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अभी तक अगर आप लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अवसर लागत किसे कहते हैं। हमारा 6वां प्रश्न है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्रमांक 7 है उपयोगिता विश्लेषण की विधियों के बारे में संक्षेप में बताइए। हमारा 8वां प्रश्न है आय प्रभाव को समझाइए। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 9 है दीर्घकालीन उत्पादन फलन से क्या आशय है। हमारा प्रश्न क्रमांक 10 है फर्म को संतुलन ज्ञात करने कुल आगम तथा कुल लागत विधि तथा सीमांत आगम व सिद्धांत लागत विधि की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्रमांक 11 मुद्रा के 2 सहायक कार्य लिखिए। हमारा प्रश्न क्रमांक 12 है राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पादन विधि से स्पष्ट रूप में समझाइए। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 13 है
केंद्रीय बैंक की परिभाषा दीजिए। हमारा 14वां है उपयोगिता विश्लेषण की विधियों के बारे में संक्षेप में बताइए। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15, उत्पादन फलन की विशेषताओं को संक्षेप में बताइए। यहाँ से हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 6 था अवसर लागत किसे कहते हैं। आप लोग देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। हमारा प्रश्न क्रमांक 7 था उपयोगिता विश्लेषण की विधियों के बारे में संक्षेप में बताइए। इसका भी सॉल्यूशन आप देख लीजिए। 8वां आय प्रभाव को समझाइए। इसका भी सॉल्यूशन आप देख लीजिए। हमारा प्रश्न क्रमांक 9 था दीर्घकालीन उत्पादन फलन से क्या आशा है। आप लोग इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उत्तर हैं। हमारा अगला प्रश्न था प्रश्न क्रमांक 10। आप लोग इन सभी प्रश्नों को स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 11 था मुद्रा के 2 सहायक कार्य लिखिए। हमारा प्रश्न क्रमांक 12 था राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पादन विधि को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 13 था केंद्रीय बैंक की परिभाषा। आप लोग देख लीजिए। हमारा 14 था उपयोगिता विश्लेषण की विधियों के बारे में। 15वां था उत्पादन फलन की विशेषताओं के बारे में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करा दिए हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।